प्रश्न संग्रह 3.3 शुरू करने जा रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 3.2 में मैंने आपको बताया था कि nवां पद, और यहाँ पर हमें पढ़ना है योगफल। अच्छा, दोनों में सबसे पहले अंतर क्या है और दोनों को करना क्या है वो पहले ध्यान से समझ लो। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जब भी nवां पद की बात करेगा, जब भी nवां पद की बात करेगा, n की जगह पे nवां पद और n की जगह पे जैसे कोई पद होता था, 10वां पद होता था, 27वां पद होता था, 14वां पद होता था, 19वां पद होता था, इस तरीके से पद होता था ना, तो उसको बोला जाता था nवां पद। nवां पद के लिए सूत्र होता था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ये था 3.2 के लिए। जब ये सूत्र कब उपयोग होगा, जब आपको nवां पद की बात करेगा तब, और n की जगह पे कोई नंबर दिया हुआ रहेगा। 10 दिया हुआ रहता था, 27 दिया रहता था, 29 होता था, 18 होता था, 14 होता था, 19 होता था, ऐसे इस तरीके से n होते थे। तो उसके लिए सूत्र होता था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो अभी हमें पढ़ना है 3.3। तो 3.3 में हमें योगफल का सूत्र पढ़ना है। योगफल के बारे में अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल पढ़ना है हमें। इसको बोलते हैं अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो योगफल की बात किया हुआ है, यहाँ पे n की बात किया हुआ है, यहाँ पे भी n की बात किया था, लेकिन यहाँ पे पद बोलता था और यहाँ पे योगफल बोला है। तो ध्यान से सुनो, nवां पद में सूत्र ये लगता था और यहाँ पे योगफल बोला है। तो योगफल का सूत्र है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a, 2 के साथ a का गुणा होगा प्लस n माइनस 1 डी। ये इसका सूत्र है। ये वाला सूत्र कब लगाएगी, जब आपको प्रश्न में योगफल की दिया हुआ रहेगा तब आप ये सूत्र लगाओगे। योगफल की जब बात करेगा तो ये सूत्र होगा, और nवां पद की बात करेगा प्रश्न में तो ये वाला सूत्र लगेगा। अब यहाँ पे देखो Sn, n का मतलब कोई पद दिया हुआ रहेगा तो वही मान यहाँ पे हो जाएगा। a का मतलब प्रथम पद हो जाएगा, और जो n यहाँ रखोगे वही n यहाँ पे आएगा। और d का मतलब सामान्य अंतर हमें निकालना रहेगा। तो इस प्रश्न संग्रह के लिए 3.3 के लिए सूत्र लगाना है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी। और ये जो डी है इसके साथ गुणे में है और इन दोनों का भी आपस में गुणा हुआ है। तो अभी देखो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या बात किया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब a हो गया और इसी को t1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 6। फिर बोला है सामान्य अंतर, अंतर का मतलब मैं पहले बताया था d होता है, और d का मान दिया हुआ है 3। तो ये दोनों हो गए। और फिर बोला है S27। अब S का मतलब सूत्र क्या हो गया, ये वाला S दिखा, योगफल दिखा, सब दो शब्द दिखे, S और योगफल का मतलब यही वाला सूत्र हमेशा लगाना है। तो यहाँ पे S27 दिया हुआ है, तो मतलब कि ये n का मान दिया हुआ है 27, तो यहाँ पे S27 हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो S27 का मान दिया हुआ है। अब हमें इस 27 का मान आगे रखना है। यहाँ पे देखो अभी n बटे 2 फिर ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये सूत्र में देखो क्या दिया हुआ है 2a, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2a। फिर उसके बाद n प्लस n माइनस 1 डी हो गया। फिर उसके बाद देखो n की जगह पे 27 रखा, तो यहाँ पे भी जो n था उसका भी मान 27 हो गया, बटे 2 ऐसे का ऐसे रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो n का मान यहाँ पे अगर 27 रखा हुआ है, यहाँ पे भी 27 है, तो यहाँ पे भी n का मान 27 आ जाएगा, और -1 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब d का मान यहाँ पे देखो, सामान्य अंतर हमें d कितना मिला यहाँ पे 3।
यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 3। अब उसके बाद इसको हल करेंगे, तो 27/2 को ऐसे रहने दो, ये 12 को हल करो। 12 प्लस 27 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 26। और यहाँ पे बाहर कितना है, 3। अब इसका गुणा करो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, 12 प्लस 26 का गुणा करोगे तो इसके साथ 6 18, 3 दूनी 6 7, 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 2 10, 7 1 8 1 9, तो ये बॉक्स में आ जाएगा 90। अब देखो इसको भाग दोगे तो 2, 90 को भाग दोगे, यहाँ पे 27/2 दिया हुआ है, तो इसको भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45, तो यहाँ आ जाएगा 45। अभी नीचे देखो 27 गुणे 45 मिल गया। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 12 और 15, मतलब 1215 इसका उत्तर हो गया। अभी देखो प्रश्न दूसरा, दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रथम 123, प्रथम 123 मतलब 1 से लेकर के 123 के शुरुआती, 1 से लेकर के 123 के प्रथम मतलब पहले, तो 123 के पहले सम प्राकृतिक। अब सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से भाग जाती हो, प्राकृतिक मतलब वही हो गया, सम प्राकृतिक का मतलब जो 2 से भाग जाता हो, संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पे देखो योगफल की बात किया हुआ है, तो योगफल का मतलब हो गया कि हमें यही सूत्र लगाना है। योगफल शब्द आ गया तो ये वाला सूत्र हमेशा याद रखना है, यसन वाला, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, यसन का सूत्र। फिर उसके बाद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे उसका हमें मान ज्ञात करना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्रथम बोला है, क्यों, कौन से, जो सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10। अभी देखो अगर 1 से लेकर के 123 के बीच में देखोगे तो इसका भाग 2 से नहीं जाएगा, बराबर। फिर 2 का भाग 2 से जाता है, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे करके 123 तक हमें देखना है। तो एक में 2 का भाग जाता है, यहाँ पे 2 मिल गया, फिर 2, एक में 2 का भाग नहीं जाता ना, लेकिन 2 में 2 का भाग जाता है, फिर उसके बाद 3 में नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमें 4 मिल गया, फिर उसके बाद 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 2 का भाग, फिर उसके बाद 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 12 में जाएगा, ऐसे करके अंत में 122। 2 का भाग अगर 122 में दोगे तो जाएगा क्या, 2 छम 12, 2 एकम 2 जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर कौन सा मिल रहा है, 122। तो अभी देखो प्रथम पद क्या मिल गया हमें, 2, द्वितीय पद 6, तृतीय पद 8, और एस एन हमें यहाँ पे मिल गया 123। अभी इसको हल कैसे करना है, सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्या दिया गया अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला दो 4 6 8 ऐसे 123 तक हमें देखना है। यहाँ पे देखो प्रथम पद हो गया T1 और वही होता है हमारा A, तो ये मिल गया 2। द्वितीय पद मिला हमें 4, तृतीय पद मिला हमें 6, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 का मान हो जाएगा 4, T1 का मान 2, तो D का मान आ जाएगा 2। अभी एक और निकाल करके सामान्य अंतर देख लेंगे बराबर है या नहीं, T3 माइनस T2, यहाँ हो जाएगा D बराबर 6 माइनस 4, तो D बराबर 2। देखो अभी सामान्य अंतर समान हो गया दोनों में। अब उसके बाद n का मान दिया हुआ था, n बराबर 123 था, तो यहाँ पे अभी सूत्र लगाएंगे।
सूत्र कौन सा लगेगा? हाँ हाँ, योगफलों का योगफल हमें निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमें सूत्र लगाना है। अभी d का मान हमें मिल गया, n का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 123, तो यहाँ पे भी 123 आ जाएगा बटे 2। अब यहाँ पे देखो 2 गुणे a का मान हमें यहाँ से मिल गया प्रथम पद से, यही हमारा t1 भी होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n का मान 123 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे भी 123 हो जाएगा माइनस 1। डी का मान हमें यहाँ पे देखो दोनों में समान है, तो यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद 123 बटा 2 को ऐसे रखो, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 प्लस 123 में से 1 घटाओगे तो 122 बचेगा, फिर गुणे 2। अब इसके बाद देखो 123 बटे 2, 4 को ऐसे रखो, 122 का गुणा 2 से करोगे तो 144 हो जाएगा। अब 4 को 144 से जोड़ोगे तो यहाँ पे 244 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123 बटा 2 गुणे 248। अब इसका भाग देना है इसके साथ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ये मिल गया 123 गुणे 124। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 123 गुणे 124, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करोगे तो 15 252। प्रश्न में क्या पूछा था? प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अब लास्ट में लिखना आप उत्तर प्रथम समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर 15252 है। प्रश्न दूसरा हो गया, अभी प्रश्न तीसरा। तीसरे प्रश्न में पहले देखो क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर के 350 के बीच, 1 से लेकर के ऐसे 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब कि 1 से लेकर के 350 तक के नंबर को जोड़ करके कुल कितना आता है, जैसे एक, एक के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे 350 बराबर। अभी एक को जोड़ोगे 2 से 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, ऐसा 350 तक हमें जोड़ना है, तो कुल कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टी एन वाला सूत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एन दिया हुआ नहीं है, हमें एस एन एन के एन का मान दिया नहीं है, हमें एनवा पद के लिए टी एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा और प्रश्न में क्या बोला था कि अंक गणितीय श्रृंखला दो 4 6 8, कहाँ तक जाना है हमें, 350 तक। अब उसके बाद T1 बराबर क्या होता है ए, तो यहाँ पे मान हो गया 2, T2 का मान हो जाएगा 4, T3 का मान हो जाएगा 6, तो हमें D का मान निकाल लेना है, T2 माइनस T1, T2 का मान 4, T1 का मान 2, तो D का मान हो जाएगा 2। फिर उसके बाद D बराबर T3 माइनस T2,
डी बराबर T3 का मान 6 और T2 का मान 4, तो यहाँ डी हो जाएगा 2। अभी देखो दोनों में समान आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो डी का मान हो गया और एन का मान बराबर 350। अब उसके बाद एनवा पद निकालेंगे, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन का मान 350 है और प्रथम पद का मान हमें 2 मिला, एन का मान 350 माइनस 1 और डी का मान मिल गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा टी 350 बराबर 2 प्लस 350 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, नहीं यहाँ पे एन का मान नहीं दिया हुआ है, इस टी एन का मान है, टी एन बराबर 350। ये हो जाएगा टी एन की जगह पे 350 बराबर ए प्लस ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ आ जाएगा 2 एन माइनस 1 डी का भी मान 2 दिया हुआ है, 350 बराबर 2 प्लस ये 2 का गुणा एन से करोगे तो 2 एन हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे तो -2, प्लस और माइनस कट जाएगा, 350 बराबर यहाँ पे गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये अब इसको भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो एन का मान हमें मिल जाएगा 175। अब इसके बाद एस एन का सूत्र लगाना है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में योगफल की बात किया था, तो योगफल के लिए इसलिए अभी एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे देखो एन का मान मिल गया 175 और यहाँ पे भी रखेंगे 175 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान था 2 प्लस 175 एन का मान हमें मिला -1 डी का भी मान था 2, यहाँ हो जाएगा 175 बटे 2, 2 का गुणा करोगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 175 को 1 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 174 गुणे 2। अब इन दोनों का गुणा करो, 175 बटे 2 को ऐसे रखो, गुणा हमें इन दोनों का करना है, तो 4 प्लस 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 5, 2 एकम 2 1 3 और एक हाथ से लगा 3। अब उसके बाद 348 को जोड़ना है 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा गुणे 352। अब उसके बाद इसको भाग देना है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 175 गुणे 171, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करोगे तो 3800 मिलेगा। प्रश्न में किस चीज की बात किया था, प्रश्न में बोला था कि सभी संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे लिखना अंत में, इसलिए 1 से 350 के बीच की संख्याओं का योगफल 3800 है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न हो गया।